हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स में। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन समझाया था। साथ ही साथ उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे और मैंने आपको बताया था कि कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो मैंने आपको बताया था कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और कब डिसकंटिन्यूअस होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो हमेशा प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होते हैं। अगर फंक्शन इस टाइप का है जो मैं आपको आज बताऊंगा तो फंक्शन निश्चित ही कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे पहला फंक्शन है, प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव सतत होंगे, यानी जो बहुपदीय फंक्शंस होते हैं, बहुपदीय जो फंक्शन होंगे वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, हमेशा सातत्य होंगे, सतत होंगे। अब बहुपदीय फलन क्या होते हैं? जिसकी फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की फॉर्म में होते हैं, डॉट डॉट an x की पावर n। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं बहुपदीय फलन। यहाँ पर a क्या है? यहाँ a कोई कांस्टेंट राशि है, ऐसी a1 कोई कांस्टेंट है, x चर है जिसमें कितनी भी पावर आ सकती है। जैसे fx लिखा हुआ है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो जब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 लिखा हुआ है, ये कैसा होगा? एक बहुपदीय फलन होगा। चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x ऐसे लिखा हो तब भी क्या होगा? एक बहुपदीय फलन होगा। अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा है तो बहुपदीय फलन होगा और वह फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। ये हमें बात याद रखनी है। अगला है, प्रत्येक अचर फलन सतत होते हैं। प्रत्येक अचर फलन सतत होते हैं। तो प्रत्येक अचर फलन का मतलब क्या है? fx की वैल्यू मान लो 5 दे रखी हो, fx की वैल्यू 10 दे रखी हो, जैसे fx इक्वल टू c दे रखा है, या c एक कांस्टेंट है, तब वो फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। हम उसको बिना सॉल्व किए हुए सीधे ही कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन सतत है। तो अगर अचर फलन दे रखा है, फंक्शन अचर है या फंक्शन की वैल्यू अचर दे रखी है, तो वह भी कैसा होगा? सतत होगा। प्रत्येक अचर फलन सतत होते हैं। अगला है, प्रत्येक तत्समक फलन सदैव सतत फलन होते हैं, यानी प्रत्येक तत्समक फंक्शंस होते हैं वो भी कैसा होगा? वो भी सदैव कंटिन्यूअस होते हैं। उसका जो ग्राफ है सतत फलन का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, तो इस प्रकार ये बनेगा fx बराबर x, ये एक सतत फलन होगा। इसी प्रकार अगर हम इसका बनाएं ग्राफ अचर फलन का, तो अचर फलन का ग्राफ कैसा होता है? अचर फलन का ग्राफ बनता है इस तरह से, ये x एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये अगर मूल बिंदु है, दूसरे पेज पर देखते हैं, अगर y देवे, जैसे ये हो गया y, ये हो गया x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और हमें अचर फलन का ग्राफ बनाना है। तो अचर फलन का ग्राफ कैसे बनेगा? अगर x बराबर 5 दे रखा है तो अचर होगा जी, तो x बराबर 5 का ग्राफ कैसे होगा? इस तरह से y बराबर 5 दे रखा है तो क्या होगा? ये y बराबर 5, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। अगर x बराबर दे रखा है 3, तो x बराबर 3 का ग्राफ कैसे बन जाएगा? ये इस तरह से तो होगा क्या? मूल बिंदु जाएंगे यहाँ पे, तो x बराबर 3 का ग्राफ कैसे बन जाएगा? इस तरह से बनेगा ये x बराबर 3, और ये क्या होगा? y बराबर 5। तो जितने भी अचर फंक्शन होंगे, अचर फंक्शन सभी सतत होंगे। इसके अलावा तत्समक फंक्शंस भी अचर होंगे, क्योंकि उसका भी एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है, एक बिना ब्रेक हुए ग्राफ हमें मिलता है। अगला है, प्रत्येक परमीय फलन सतत होता है। परमीय संख्याएं, परमीय फलन क्या होगा? जो px अपन qx की फॉर्म में हो वो क्या होगा? वो परमीय फलन होगा। और कंडीशन क्या है कि x बिलोंग्स करना चाहिए R में, यानी x
रियल नंबर्स में बिलोंग्स करना चाहिए और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू रियल नंबर्स में बिलोंग्स करनी चाहिए। अगर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा है तो वह परमेय होगा। तो परमेय फंक्शन हमेशा कैसे होंगे? सतत होंगे। बस याद ये रखना है कि जो एक्स की वैल्यू है वो रियल नंबर में बिलोंग्स करनी चाहिए, इमेजरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमेशा याद रखो परमेय फलन भी हमेशा सतत होंगे। इसके अलावा प्रत्येक मापांक फलन एफ एक्स स्क्वायर जो मॉड में दे रखे होते हैं वो भी हमेशा कैसे होंगे? सतत होंगे। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, चरघातांकी फलन, निरपेक्ष मान फलन, बहुपद फलन सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं। ये सभी फंक्शन भी कैसे होंगे? प्रत्येक बिंदु पर सतत होंगे। तो हमें ये सब बातें याद रखनी है कि त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी फलन, निरपेक्ष मान फलन, बहुपद फलन ये सभी कैसे होंगे? बहुपद फलन में आपको बता चुका था पहले, सभी बिंदुओं पर सतत होंगे। ये हमें याद रखना है। तो ये कुछ बातें थीं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी जिससे कि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको पहला दूसरा क्वेश्चंस करा चुका था, साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, एक्सरसाइज 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपको जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए कि ये जो फंक्शन हैं ये सतत होते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए, किसी बात में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित फलनों की सततता की जांच कीजिए। जो फलन दे रखे हैं वो बताना है कि सतत है या नहीं। पहला हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 5। ये कोई फंक्शन दे रखा है, हमें बताना है कि ये फलन सतत है या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। वो होता है एफ एक्स इक्वल टू a0 + a1x की फॉर्म में होता है, या एक्स उसका -1 या इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये कैसा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है। तो ये कैसा है? एक बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन कैसा होता है? हमेशा सतत होता है। बहुपदीय फलन हमेशा कैसा होगा? सतत होगा। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक सतत फलन होगा, एक सातत्य फंक्शन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है। अतः एफ एक्स के प्रत्येक मान के लिए एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत है, सतत फलन है। तो ये हम इसमें बता सकते हैं कि क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 5 एक बहुपदी है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस वजह से एफ एक्स माइनस के 5 बहुपदीय होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो केवल हमें इसमें इतना ही बताना था कि ये फलन सतत है या नहीं। तो ये फलन कैसा होगा? सतत होगा, क्योंकि एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन की फॉर्म मैंने आपको बताई थी। इस तरह के फलन बहुपदीय फलन होते हैं। अगला प्रश्न है इसी का, थर्ड का ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस के 5 और एक कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 5। ये कंडीशन दे रखी है। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन बहुपदीय है या किस प्रकार का है और ये सतत है या नहीं। तो
सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन दे रखी है, अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती x नॉट इक्वल टू 5 तो क्या होता, अगर मान लो ये कंडीशन नहीं होती तो हम क्या रखते, सीधे सीधे x बराबर 5 रख के देखते। जब इसमें हम x बराबर 5 रखते तो क्या होता, 1/5 माइनस के 5 तो क्या आ जाता, इन्फानाइट, यानी अपॉन में 0 आता। अब 0 का जब भाग देते 1 में तो क्या मिलता हमें, इन्फानाइट। अब ये कैसा हो गया, अपरिभाषित हो गया। और सबसे पहले जो पहला वीडियो मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, प्रत्येक वैल्यू पर सुपरिभाषित होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू उसकी होनी चाहिए। तो ये कैसी वैल्यू आ जाती, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती, तो ये फलन कैसा हो जाता, डिसकंटिन्यूअस हो जाता, असांतत्य हो जाता। लेकिन हमें कंडीशन दे दी है कि x नॉट इक्वल टू 5 कि हमें x बराबर 5 नहीं रखना है, इसके अलावा हम कुछ भी इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो हम कोई भी वैल्यू पुट करें x बराबर 5 के जगह पर तो इस पर कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी। और ये भी फंक्शन कैसा है, एक बहुपदीय फलन है, और वो भी कैसा, एक ये ऊपर दे रखा है, एक नीचे, यानी दो बहुपदीय फलनों का भागफल है। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लग रहा है, तो ये दो बहुपदीय फलनों का भागफल है। तो इसलिए क्या होगा, एक सतत फलन होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू में प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती तब ये असतत हो जाता, x बराबर 5 पर। और बिंदुओं पर भले ही कंटिन्यूस होता, लेकिन x इक्वल टू 5 पर ये कंडीशन ना दे रखी होती तो असतत हो जाता। तो ये फंक्शन कैसा है, क्योंकि हमें कंडीशन दे दी, तो ये भी कैसा है, एक तो क्या है, ये दो बहुपदों का भागफल है, और बहुपद कैसे होते हैं, हमेशा प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। तो दो बहुपदों का भागफल है, यहाँ लिख दो, चूंकि f(x) दो बहुपदों का भागफल है, इसलिए x इक्वल टू 5 को छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। यानी प्रत्येक बिंदु पर इसको छोड़कर, x बराबर 5 को छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन कैसा होगा, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो अगर हम x नॉट इक्वल टू 5 कर दें, उसके अलावा प्रत्येक बिंदु पर एक ऐसा होगा, सतत फंक्शन होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट दे रखा है f(x) इक्वल टू फंक्शन f(x) इक्वल टू x² माइनस के 25 अपॉन में x प्लस के 5। ये बताना है कि फंक्शन कैसा है। तो पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसे ले सकते हैं a² b² की फॉर्म में दे रखा है, ये 5 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, तो इसको ले सकते हैं a प्लस के b और a माइनस के b। तो यहाँ जाएगा x प्लस के 5 और x माइनस के 5 अपॉन में कितने आ जाएंगे, x प्लस 5। x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, तो f(x) का मान फाइनली क्या मिल जाएगा, f(x) इक्वल टू हमें मिलेगा x माइनस के 5। अब ये कैसा हो गया, ये भी एक बहुपदीय फलन हो गया, क्योंकि x माइनस 5 कैसा है, a0 प्लस a1 x1 की फॉर्म में दे रखा है। तो ये भी क्या है, एक बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन कैसे होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, f(x) एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, इसलिए n के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। यानी प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, ये भी एक सतत फंक्शन होगा। तो अगला है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, हमें f(x) दे रखा है, मॉडुलस में दे रखा है x माइनस के 5, और कंडीशन क्या दे रखी है, x माइनस के 5, 5 माइनस के x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हो 5 के, और जब
एक्स लेस देन इक्वल टू हो 5 के, ये कंडीशन दे रखी है और हमें बताना है कि ये फंक्शन सतत है या किस प्रकार का है। तो वैसे तो क्या होता है, सभी मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, सभी मापांक वाले फलन कैसे होते हैं, सतत होते हैं। तो ये भी प्रत्येक बिंदु सतत होगा और हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये फंक्शन सतत है या नहीं। इसको सॉल्व करके भी हम देख सकते हैं कि ये जो बिंदु दे रखे हैं उस पर सतत है या नहीं। तो ये कंडीशन दे रखी है कि एक्स की वैल्यू कैसी है, बड़ी है 5 से या 5 के बराबर है, एक्स की वैल्यू कैसी है 5 से छोटी है। तो हम इसमें LHL RHL निकाल कर देखते हैं, क्योंकि 3 कंडीशन है किसी फंक्शन के सतत होने के लिए। अगर 3 कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन सतत होगा। तो जब हम पहले LHL निकालें तो LHL किस पर देखेंगे, x बराबर पहले 5 पर देखते हैं। तो x बराबर 5 पर फलन की सत्यता के लिए x बराबर 5 पर फलन की सत्यता के लिए तो यहाँ से क्या रहेगा, अगर मैं LHL निकालूंगा तो LHL का क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, LHL इक्वल होता है लिमिट x टेंस टू, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। अब यहाँ से लिमिट a की वैल्यू क्या रखनी है, मुझे 5 रखनी है, माइनस करना है 5 में से। अब जब 5 में से मैंने कुछ कम कर दिया, 5 में से कुछ घटा दिया तो हमें 5 से कम वैल्यू मिलेगी। तो ये तो कैसी वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ तो 5 के बराबर होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी तो इसमें है ही नहीं x की वैल्यू। अब यहाँ पे कैसी वैल्यू है, x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी 5 माइनस के x वाली वैल्यू, और वो भी किस में लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है, मोड में है, इसलिए मोड इस पर लगाना पड़ेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद इसे आगे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का 5 माइनस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 5 है a की वैल्यू तो 5 माइनस के h। अब इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, सॉल्व करने के बाद लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस के 5 प्लस के h मिल जाएगा। और जब हमें 5 से तो 5 कैंसिल होगा, केवल h बचेगा, h की वैल्यू रखेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, हमें LHL क्या मिल गया, LHL मिल गया 0। अब क्या निकालते हैं, फिर हम RHL निकाल कर देखते हैं कि RHL क्या है। अब RHL निकालेंगे तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, RHL इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू, अब ये कितना रखना पड़ेगा कि ये 5, fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 5 से अधिक है तो 5 से अधिक कब है, x माइनस 5 पर ही वैल्यू 5 से अधिक है। जब x का मान कैसा हो, बड़ा हो 5 से, तो x का मान 5 से अधिक कब पर है, x माइनस 5 पर x का मान कैसा है, अधिक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x माइनस के 5 इसमें लेना पड़ेगा। अब ये तो होगी फंक्शन की वैल्यू, अब हमें लिमिट रखनी है तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कितना, x की जगह पर क्या आ जाएगा, अब x a की वैल्यू 5 है तो x की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस के h माइनस के 5। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और 5 से 5 कट के केवल h बचेगा, ये कट जाएंगे। जब लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो लिमिट रखने पर कितनी वैल्यू मिलेगी, 0। तो RHL का मान 0 आ गया, LHL का मान 0 आ गया। अब फंक्शन दे रखा है fx x माइनस के 5, इसको देखते हैं x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर इसका कितनी वैल्यू मिलेगी, तो x बराबर 5 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो fx का मान, RHL का मान और LHL का मान तीनों कैसे हैं, 0 हैं, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, एक सतत फलन होगा। ये हमें बताना था कि फंक्शन सतत है या असतत है। तो फंक्शन कैसा है, एक सतत फंक्शन है, क्योंकि RHL LHL और fx का मान तीनों का बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना था कि फलनों की जांच करनी थी कि फंक्शन सतत है या असतत है। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है और क्या हमें प्रूफ करना है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करके बताना है फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक्स इक्वल टू एन पर सतत है। ये हमें सिद्ध करना है, जहाँ एन एक धनात्मक पूर्णांक है। एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये कंडीशन दे रखी है, हम इसके आधार पर इसको बताना है कि फंक्शन सतत है या कैसा है। प्रूफ करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन एक सतत फंक्शन है। प्रूफ करना है किस पर, एट एक्स इक्वल टू एन पर, ये सिद्ध करके दिखाना है। जबकि कंडीशन क्या दे रखी है, एन एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है कि हमें एन का मान लेना है वो पॉजिटिव लेना है, धनात्मक लेना है। एन का मान हमें धनात्मक लेना है, हम एन का मान ऋणात्मक इसमें नहीं ले सकते। चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एन का मान नेगेटिव इसमें हम नहीं ले सकते। एन एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि क्या मान निकल के आता है। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब एक्स बराबर एन पर चेक करना है, तो एल एच एल निकालना है और आर एच एल निकालना है। बिंदु हमारे पास है ही एक्स बराबर एन, तो एल एच एल और आर एच एल निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तीनों अगर सेम आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले ये हमें दे रखा है, एल एच एल निकालेंगे एक्स बराबर एन पर फलन की सतता के लिए, एक्स बराबर एन पर फलन की सतता के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और एफ एक्स। अब उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट ए का मान रखना है। ए का मान कितना है, हमें एक्स बराबर एन पर देखना है, ए का मान होगा एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स एन। अब उसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0 पर देखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, एक्स की जगह पर रख देंगे एन माइनस के एच की पावर एन, ये रखेंगे एक्स की जगह पर। अब उसके बाद क्या करना है, एन माइनस एच यहाँ रख देंगे एच की जगह पर। अब इसको खोलना पड़ेगा, किससे खोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या मान निकल के आता है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर लिमिट रखते हैं। पहले ऐसा करते हैं, सीधे लिमिट रख देते हैं, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं लिमिट रखने पर। अगर हम डायरेक्ट 0 आ जाता तो इसे डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते थे। तो लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो एल एच एल का मान निकल के आ जाएगा एन माइनस के 0 की पावर एन, तो कुल मिला के एन की पावर एन हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है आर एच एल। आर एच एल के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी, एक्स एन। यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जगह आ जाएगा एच टेंस टू 0, और एक्स ये पे क्या रख देंगे, एक्स ये पे रखेंगे एन प्लस के एच की पावर एन। जब यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो एन की पावर एन मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा आर एच एल। इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स की पावर एन, हमें निकालना है एक्स बराबर एन पर। जब एक्स बराबर एन पर इसका मान निकालेंगे तो एफ एन बराबर आ जाएगा एन की पावर एन। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, इस प्रकार हमें आर एच एल
इक्वल में मिला है LHL और इक्वल मिली है फंक्शन की वैल्यू f(x) कितनी, तीनों x की पावर n के बराबर मिली हैं, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई करता है, इसलिए दिया हुआ फंक्शन कैसा होगा, दिया हुआ फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, एक सतत फंक्शन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और डायरेक्ट भी हम इसको बता सकते थे, ऐसा नहीं कि पूरा से सॉल्व करना पड़े, क्योंकि पहली बात तो x की पावर n के रूप में दे रखा है, a की पावर xn के रूप में हो तो वो कैसा होता है, बहुपदीय फलन होता है। तो ये बहुपदीय फलन था और बहुपदीय फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, तो हम सीधे भी कह सकते थे कि क्योंकि दिया हुआ फंक्शन एक बहुपदीय फलन है, इसलिए f(x) = x की पावर n एक सतत फलन होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।